हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नवीन मैथ्स गुरु चैनल में स्वागत है। आज के इस खास वीडियो में आर.एस. अग्रवाल क्लास 12 के एक्सरसाइज 10A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, यानी कि dy/dx फाइंड करना है, जो हम लोग चेन रूल के माध्यम से फाइंड करेंगे। चेन रूल को अप्लाई करने के लिए दो बेहतरीन कंसेप्ट है, हम लोग पहले उसको जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम लोग पहले दो बेहतरीन कंसेप्ट को पहले समझ लेते हैं। तो मेरा पहला जो कंसेप्ट है वो है कि अगर कोई फंक्शन के पावर में कोई डिग्री दिया हुआ है, यानी यहाँ पर कोई पावर है, पावर दैट मीन्स n है, और n क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर। n का मान क्या क्या हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 1/2, -1/2, so on, कुछ भी हो सकता है। बिलोंग्स टू रियल नंबर का मतलब ये होता है। तो इसको कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, सो देखिए, dy/dx, d फंक्शन टू द पावर n है, तो कभी भी अगर यह डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो इसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, समझ रहे हैं, इनटू d फंक्शन बाई dx। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, अगर y बराबर साइन qx, इसको क्या लिखेंगे, साइन x के पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखिए मेरा फंक्शन क्या है, साइन x, इसको कैसे आप dy/dx फाइंड करेंगे, तो dy/dx d साइन x टू द पावर 3 अपॉन d साइन x, और आगे देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ फंक्शन यानी कि d साइन x बाई dx, और यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे ये वाले फार्मूला, dx टू दी पावर n अपॉन dx का क्या होता है, n गुने x के पावर n-1। यह किसी टाइप के फंक्शन के लिए अप्लीकेबल है। क्या होगा, 3 साइन, 3 में से घटेगा तो क्या होगा, पावर 2, और साइन x का कितना होता है, कॉस x। तो ये रहा आपका पहले कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन। चलिए मेरा दूसरा कंसेप्ट है y इक्वल टू, अगर फंक्शन के बगल में कुछ भी हो, एनीथिंग, तो इसका अगर dy/dx फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, dy/dx d फंक्शन इनटू, यानी कि बगल में किसके रिस्पेक्ट में, तो इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, इनटू d/dx, यहाँ जो भी कुछ हो। इस पर भी आप एग्जांपल देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। एग्जांपल लेते हैं हम लोग, y बराबर साइन x²। ठीक है, अब देखिए कैसे हम लोग dy/dx फाइंड करते हैं, dy/dx d साइन x²। अब यहाँ क्या है बगल में, x², किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो x² के रिस्पेक्ट में, और आगे बढ़िए dx² अब साइन का क्या फार्मूला होता है, तो cos x² इंटू 2x। ठीक है, तो ये रहा आपका दूसरा कंसेप्ट। हालांकि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रूल और फार्मूले की भी आवश्यकता होती है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो इस पर आधारित बना हुआ है, रूल और फार्मूला पर, तो पहले उसको देख ले ताकि आपको सारे फार्मूला की जानकारी और रूल की भी जानकारी हो जाए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मेरा पहला क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पर y बराबर मान लेंगे, लेट y इक्वल टू साइन 4x, क्योंकि आपकी किताब में सिर्फ दिया हुआ है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर हम लोग y ले लेते हैं, लेट y इक्वल टू साइन 4x। यहाँ लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dy/dx, और उसी कंसेप्ट के आधार पर हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। हालांकि चेन रूल का ही अप्लाई हो रहा है, लेकिन कंसेप्ट जो मेरा है उस कंसेप्ट से अगर आप बनाते हैं
तो चेन रूल का अप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए साइन का क्या फार्मूला होता है, कॉस, तो क्या होगा कॉस 4x। इसको देखिए, इसको 4 वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट को आप बाहर करेंगे तो ये सब आपको सारा क्लियर होगा उस रूल के माध्यम से, और फार्मूला जो है उसके माध्यम से। 4 गुने कितना होगा 1, यानी कि 4। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग डायरेक्ट 4, तो क्या होगा 4 cos 4x। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है y बराबर cos 5x। सेम इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड, आप लिख लेंगे dy बाई dx d cos 5x क्या होगा d5x इंटू d5x बाई dx। अब cos का फार्मूला क्या होता है, तो माइनस साइन, तो साइन 5x हो जाएगा, और 5x का देखिए अभी जस्ट, तो 5 लिखेंगे यानी कि माइनस 5 साइन 5x। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है tan 3x। तो y बराबर कितना है tan 3x। अब यहाँ पर भी लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड, dy बाई dx d tan 3x d3x इंटू d3x बाई dx। अब tan का कितना होता है जी, सेक स्क्वायर 3x हो जाएगा, और इसका 3, इसको लिख लीजिए 3 सेक स्क्वायर 3x। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है y बराबर cos x क्यूब। अब ये भी बगल में ही है, तो dy बाई dx d cos x क्यूब बाई कितना होगा dx क्यूब इंटू dx क्यूब बाई dx। cos का कितना, तो माइनस साइन लिखेंगे हम लोग, माइनस साइन एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब। ये रहा आपको क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है y बराबर cot स्क्वायर x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सो देखिए cot x टू दी पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर भी आप लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू ऑन बोथ साइड। आप एग्जाम में वैसे ही लिखेंगे dy बाई dx d cot x का होल स्क्वायर। आप देखिए फंक्शन यहाँ पर है, चूँकि यहाँ पर डिग्री 2 है, मैंने पहला कंसेप्ट यही बताया था आपको, d cot x इंटू d cot x बाई dx। क्या होगा 2 cot x इंटू cot x का कितना होता है जी cosec स्क्वायर x, यानी कि आप क्या लिखेंगे माइनस 2 cot x इंटू cosec स्क्वायर x। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 6, y बराबर है tan qx। ठीक है, अब इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, tan x के पावर कितना लिख सकते हैं 3। इसको भी dy बाई dx निकालना है हमें, तो dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा d tan x टू दी पावर कितना 3 अपॉन tan x इंटू d tan x बाई dx। क्या लिखेंगे आप 3 tan, 3 में से घटाएंगे तो 2, यानी कि आप लिख सकते हैं tan x के पावर 2, और tan x का होता है sec स्क्वायर x, यानी आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब है मेरा क्वेश्चन नंबर 7 है y बराबर cot रूट x। देख रहे हैं cot रूट x, बगल में क्या है रूट x है, dy बाई dx d cot रूट x किसके रिस्पेक्ट में, रूट x के रिस्पेक्ट में, इंटू d रूट x बाई dx। देख रहे हैं कॉट का कितना होता है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट x, और रूट x का कभी भी अगर कोई फंक्शन अगर रूट में हो, ऐसे स्थिति में अगर इसका डेरिवेटिव आप निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में,
तो यहाँ कुछ भी रहे तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2 रूट। समझ गए? इसीलिए अगर यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट x। इसको अरेंज करके लिख लीजिए, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट x बाई 2 रूट x। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या है, y बराबर रूट अंडर 10x। ठीक है, तो इसको अगर हम dy/dx निकालना तो कैसे निकालेंगे बताइए। d रूट 10x जस्ट मैंने अभी इस तरह का क्वेश्चन नंबर 7 में बताया है। किसके रिस्पेक्ट में होगा, 10x के रिस्पेक्ट में, 10x/dx। इसके बारे में बताया ना अभी कि अगर रूट में रहे तो क्या होगा, 1/2 रूट अंडर 10x और 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर x। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिए सेक स्क्वायर x 2 रूट अंडर 10x। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। और मेरा क्वेश्चन नंबर 9 है y बराबर 5 + 7x टू दी पावर 6। देख रहे हैं यहाँ पर डिग्री कितना है, 6 है। तो dy/dx बराबर d5 + 7x टू दी पावर 6। यहाँ क्या है, जो रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, 5 + 7x/dx। अब क्या लिखेंगे बताइए, 6 बाहर आ जाएगा, 5 + 7x टू दी पावर 6 में से 1 घटेगा तो 5। अब इसको टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन के आधार पर, उस रूल के आधार पर तोड़ दें। d5/dx, 7 को बाहर करनी, कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, बाई dx। देख रहे हैं 6, 5 + 7x टू दी पावर 6। अब बताइए कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। और ये क्या होगा, 7 × 1, यानी कि अगर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो 5 + 7x टू दी पावर 6 यानी कि 7। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। 5 + 7x टू दी पावर 6। ये रहा आपका, सॉरी 6 नहीं, यहाँ पर 5 है ना, 5 कितना हो जाएगा, 5। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। और मेरा क्वेश्चन नंबर है 10। कितना है, y बराबर 3 - 4x टू दी पावर 5। अब उसी 9 के आधार पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। dy/dx d3 - 4x टू दी पावर 5 अपॉन कितना होगा, किसके रिस्पेक्ट में, तो 3 - 4x के रिस्पेक्ट, इनटू d3 - 4x टू दी पावर कितना, dx। क्या लिखेंगे, अब 5 को बाहर कर लीजिए, 3 - 4x टू दी पावर कितना, 4। और इसको भी टर्म बाय टर्म के डिफरेंशिएशन के फॉर्म में ले जाएंगे, 4 को बाहर करेंगे, dx/dx क्या होगा, 5 × 3 - 4x के पावर 4, 0 -4 बराबर 5 3 - 4x इंटू -4 कितना होगा आंसर, -20। 3 - 4x यहाँ पर पावर 4। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।